मैं कई सालों से 1991 से आज तक मैं 3000 से ऊपर 3200 करीबन मैंने फ्री आर्टिफिशियल लिम्फ दिया है। खर्चा इतना होता है कि उसके घर तक बिक जाते हैं और रहने को कुछ नहीं रहता है। Sali, he is the region chairman of Lions Club. He is also taking up this project and all these Lions Clubs are joining with him. नमस्कार। आज हमारे साथ विशिष्ट नागरिक सम्मान से सम्मानित श्री महावीर चंद बंसाली जी हैं। इनके निस्वार्थ समाज कार्यों तथा समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पण को देखते हुए द आर्यवर्त एक्सप्रेस ने उन्हें रिमार्केबल सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया था। हम अपने दर्शकों को इनके जीवन का परिचय देकर इनके द्वारा किए गए कार्यों पर रोशनी डाल। महावीर जी, आपका आज इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज रियली मेरे लिए खुशी की बात है कि आज प्रशांत जी सीईओ रावत एक्सप्रेस के उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि मेरा इंटरव्यू लिया है और इंटरव्यू में ये बताया कि मतलब मैं अपने बारे में कुछ बोलूं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये मेरे को अवार्ड देके बहुत प्राउड हुआ एंड दे हैव गिवन द रिमार्केबल सिटीजन अवार्ड। भाइयों, मैं कई सालों से 1991 से ये सर्विस में जुड़ा हुआ हूँ, स्पेशली फॉर सर्विस फॉर आर्टिफिशियल लिम्फ। आर्टिफिशियल लिम्फ जो कृत्रिम अंग के बोलते हैं, जो बहुत से गरीबों को लिए ये सुविधा नहीं मिलती है, उस सुविधा को हम सोचा कि हम देने से बहुत खुशी होती है। तो हमारे लिए धीरे धीरे 1991 से जब मैं प्रेसिडेंट था लायंस क्लब मैसूर ईस्ट का, तब से मैं ये काम शुरू किया और मेरे को बहुत फील हुआ कि ये रियली गुड सर्विस है, क्योंकि उनकी जो भावना आती है और उनकी जो खुशी आती है वो हमारे लिए देखने लायक है। इसलिए हमने ये ढूंढने की कोशिश की। इसके बीच में 2-3 साल बाद में मेरा एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट में कार पूरी उल्टी हो गई थी। भगवान ने मुझे एस्केप किया। तो मैंने सोचा कि ये कार्यक्रम भगवान इसलिए बचाया मेरे को कि ये कार्यक्रम चलता रहना चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए। दैट इज द रीजन मैं मोटिवेट हुआ और मैंने ये कार्यक्रम शुरू रखा। 1991 से मैं स्टार्ट किया था। पहले पोलियो सर्जिकल कैंप किया था, उसमें 250 बच्चे करीबन शामिल हुए थे। वो मेरे को इतनी खुशी हुई कि मतलब पोलियो सर्जिकल कैंप जो फर्स्ट टाइम मैसूर में हुआ था, शांता कुमारी वाज डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, शी वाज वेरी हैप्पी टू सी दिस प्रोग्राम एंड हम 3 दिन का वो कैंप लगाए थे। उसमें 250 बच्चों का हमने पोलियो सर्जिकल कैंप लगवाया और ये धीरे धीरे मेरे को ऐसा खुशी लगी, मेरे को इंटरनली ऐसा फीलिंग हुआ कि ये एक सर्विस सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है। हमारा इनकम तो होता रहता है, लेकिन हमारा भी एक ड्यूटी है। तो सोसाइटी के हिसाब से मैंने वो मतलब बच्चों के हिसाब से देखा कि मैंने ये बहुत सारे बच्चे आए थे और बहुत से आदमी आए थे, तो मेरे को ये खुशी हुआ कि मतलब ऐसी सर्विस करनी चाहिए। तो उसके बाद में मैंने धीरे धीरे ये काम शुरू रखा और आज तक मैं 3000 से ऊपर 3200 करीबन मैंने फ्री आर्टिफिशियल लिम्फ दिया है, जो एक बहुत खुशी की बात है। और उसके साथ में हमने 7-8 बच्चे, छोटे बच्चे को हमने अडॉप्ट किया है, जो हर 2 साल में, वो बहुत पुअर है, वो इतने एफर्ट्स नहीं कर सकते हैं कि वो आके हमको मतलब पैसा दें। इसलिए हमने सोचा कि 5-6 बच्चों को हमने अडॉप्ट कर लिया कि हर साल हम कुछ न कुछ उसके लिए हर 2 साल में उसको आर्टिफिशियल लिम्फ फ्री दें। उसके अलावा मैंने ये भी सोचा कि ये सर्विस के अलावा भी हम मोर सर्विस करें, तो हम डायलिसिस सेंटर स्टार्ट किया। 20 जने मिलकर हमने एक डायलिसिस सेंटर खोला है। उसमें 11 मशीन है, जो बब्बू बाजार में मैसूर में है। उसमें 11 मशीन लगाई हुई है और जैन मिल चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से है। उसमें हम जुड़े हुए 20 मेंबर हैं, ट्रस्टी हैं और आज कम से कम ये 11 मशीन से 20 आदमी को डायलिसिस करते हैं। तो ये एक बहुत पुअर आदमी है। उनका जो खर्चा है हर महीने का एक्चुअली 1400 रुपये, मतलब साल के 10-15 हजार रुपये करीबन खर्च हो जाते हैं, जो हम लोग 500 रुपये हर डायलिसिस से कर रहे हैं। 800 to 900 रुपीज वी आर कंट्रीब्यूटिंग। तो ये एक हमको बहुत बड़ी सर्विस है, क्योंकि पुअर कैन नॉट एफर्ट्स टू कम एंड डू इट फॉर एवरी मंथ उनका घर का खर्चा चलना मुश्किल है, और साथ में ये बीमारी जो है लगी है ये परमानेंट है। वंस यू आर डायलिसिस शुरू किया तो ये लाइफ लॉन्ग डायलिसिस करना है, तो उसका खर्चा इतना होता है कि उसके घर तक बिक जाते हैं और रहने को कुछ नहीं रहता है। तो इसलिए हमने सोचा ये बहुत अच्छा सर्विस है, इसलिए हम पुअर और नीडी, वेरी वेरी पुअर और नीडी पर्सन पर लिए हम डायलिसिस सेंटर चला रहे हैं और उसमें 20 आदमी का पर डे रोज डायलिसिस होता है। इसके अलावा मैंने आंखों का किया ऑपरेशन। आंखों को में मैंने जेपीपी ट्रस्ट से, उनकी सेवा से उन्होंने मेरे को बोला था कि ये आंखों का सर्विस करना है, तो मेरे को शुरू में 500 आदमी के लिए कराया था, लेकिन हमने 3500 आदमी का आई
ऑपरेशन और टेस्ट करवाया था और चश्मे दिए थे, तो उससे भी बहुत बड़ी सर्विस मिली। और उससे हमारे गुरु हैं वारसमल जी महाराज साहब, जो मेरे को एनकरेज किए थे कि ये मोर सर्विस करना है, तो सर्विस करते गए। और आज ये हो गया कि 3,000 से ऊपर मैंने आई ऑपरेशन किया, और उन्होंने सेवा सेरेमनी अवार्ड पे मेरे को सेवा सेरेमनी अवार्ड दिया है। तो ये भी एक बहुत अचीवमेंट था, क्योंकि बहुत खुशी थी। इसके अलावा इंश्योर कंपनी सेक्रेटरी मैसूर चैप्टर का मैं प्रेसिडेंट हूँ, और उसके साथ 87 से मैं लायंस क्लब से जुड़ा हूँ। मोर एंड मोर सर्विस एक्टिविटी हम करते हैं, और ये सर्विस एक्टिविटी में मेजर ये हमारा है आर्टिफिशियल लिम्ब। इसके अलावा जैन मिलर चैरिटेबल ट्रस्ट में केपीबी अहिंसा रिसर्च फाउंडेशन, इसमें ये सब भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। सोसाइटी के लिए मेरा कंट्रीब्यूशन ऑलवेज हमेशा रहता है। तो ये हमने सोचा है कि हम कंट्रीब्यूशन करना जरूरी है, और हमने बहुत से आदमी को ये मतलब शिक्षा दी है और बताया है कि हमारा भी एक एक्टिविटी सर्विस एक्टिविटी होना चाहिए। सम पार्ट ऑफ द अर्निंग शुड डिस्ट्रीब्यूट टू आवर सोसाइटी। तो ये सोसाइटी से हमको ये फायदा हुआ कि मतलब कोई आदमी बर्थडे को, कोई आदमी वेडिंग एनिवर्सरी को, कोई ऐसे तो डोनेट करते हैं, और डोनेशन से हमको जो पैसा आता है वो हम अच्छे काम के लिए लगाते हैं। ये लिए रियली बहुत सर्विस है, वो अच्छा सर्विस है, और डे बाय डे इट इज इंक्रीजिंग एंड वी आर गेटिंग मोर एंड मोर डोनेशंस। वो डोनेशन से हम ज्यादा सेवा करने के लिए कर देते हैं। तो आज हमारे लिए खुशी की बात है, अनिल मस्करा ऑफ टेक्निकल हेड वो जो आए हैं हमारे वहाँ से अरावत एक्सप्रेस से, तो हमारा एक्सपीरियंस जो है हमने बताया है, और ये एक्सपीरियंस सबके लिए लागू होता है कि सोशल सर्विस टू सोसाइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि आपने बताया कि आपके सामाजिक कार्यों में आपने लगभग 3,200 निराधार लोगों को आर्टिफिशियल लिम्ब यानी कृत्रिम अंग दान किए, जिसके मद्देनजर द आर्यवत एक्सप्रेस ने सूबेदार मेजर श्री संजय कुमार जी द्वारा आपको रिमार्केबल सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके बारे में कुछ बताएं। एक बहुत प्राउड की बात थी कि दे हैव कंसिडर्ड मी एज ए अवार्डी। सो इट इज मेरे को ये मालूम नहीं था कि मतलब ये अवार्ड के लिए घोषित करेंगे और मेरे को अप्रोच करेंगे, लेकिन मैं रियली खुशी हूँ कि मेरे को आज इतने बड़े आदमी से अवार्ड मिला है। इसलिए प्राउड की बात है कि हम रियल सर्विस जो करते हैं, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ अवार्ड के हम जो काम करते हैं, वो हमको देर आर पर्सन टू रिकॉग्नाइज अस। सो वी आर वेरी थैंक यू टू प्रशांत सीओ दी अरावत एक्सप्रेस से, जो हमको ये कंसिडर करके ये अवार्ड दिलवाया। समाज सेवा एक बहुत बड़ा कदम है। यह कैसे शुरू हुआ और आपके लिए इसमें प्रेरणा स्रोत क्या थी? हमारा ड्यूटी है सोशल सर्विस, सोशल एक्टिविटी थोड़ा बहुत करना, और समाज के लिए कुछ न कुछ काम करना। तो हमने ये सोच के ये काम शुरू किया था, और आज हम इतने आदमी को मोटिवेट कर दिए हैं कि मेनी पर्सन्स जो बर्थडे पे और वेडिंग एनिवर्सरी पे और वैसे डोनेशन के लिए अप्रोच करते हैं, तो वो अप्रोच से हमें इतना फायदा हो गया है कि हमको डोनेशन ज्यादा से ज्यादा आने लग गया है, और ज्यादा से ज्यादा सर्विस करते हैं। ये रियली बहुत बड़ी चीज है, मोटिवेशन मिला, और पीपुल ऑफ सोसाइटी और समाज जानने लगे कि आज 91 से जो सर्विस हो रहा है, वो इतना कॉन्फिडेंस है कि हेल्थ सर्विस के लिए जाएगा पैसा। वी आर गेटिंग डोनेशन मोर एंड मोर। हम हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि आपको हैंडीकैप अंसारी के नाम से भी जानने लगा है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया Is approaching me and they don't know address. And somebody say, "Oh, you go to our handicap Ansari, he will help you." But like this, I am proud that okay, I am not handicapped, but they made me as a handicap Ansari. इस शुभ कार्य के लिए आपको किस प्रकार की आर्थिक सहायता या समर्थन मिला? मैंने बोला शुरू में कि 91 में मैं ये लायंस क्लब से काम शुरू किया था। स्लोली मेरे ओन एफर्ट्स और थोड़े बहुत फ्रेंड से हम करते थे। स्लोली ये बहुत इतना बढ़ गया कि लोगों को सबको मालूम पड़ गया कि मतलब ये रियल सर्विस है, और आज दे आर रेडी टू गिव डोनेशन ऑन बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी और फादर्स मेमोरियल एनी डे, दे आर रेडी टू गिव द मनी। और आज हमको ये डोनेशन का मतलब चिंता नहीं है कि कैसे लोगों को मतलब सर्विस दिया जाए। तो आज डोनेशन के लिए काफी पैसा आ रहा है। इस कार्य के दौरान आपके स्वयं के लिए ग्रहण की गई शिक्षा पर प्रकाश डालें। शिक्षा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एक्सपीरियंस ऐसा हो गया कि मतलब लोगों को बीच में रहना और लोगों के बीच में सर्विस करना, इससे मतलब बहुत प्राउड होता है। आप समाज में आए, आप दुनिया में आए हैं, तो कम से कम आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको समाज सेवा भी एक एक्टिव है, एक्टिव करना, काम करना है। तो उनको मोर एंड मोर हैंडीकैप देयर पर्सन आर कमिंग, एंड हम जो देते हैं उसके लिए हमको बहुत खुशी मिलती है, और आगे से आगे चलता रहेगा। और जब तक हमें हमारा ये काम चलता रहेगा, उसके बाद में हमारे सन को भी हमने एक्सपीरियंस दिया है और उसको बुलाया कि ये सर्विस भी बहुत अच्छी है। तो ही इज आल्सो ज्वाइंड विद अस, एंड हेमंत कुमार बंसाली इज द रीजन चेयरमैन ऑफ लायंस क्लब।
he is also taking up this project, and all these Lions clubs are joining with him, and they are doing. Recently, we are planning to have 300 artificial limb camp, जो 5 नवंबर को हम प्लान कर रहे हैं। तो 5 नंबर को मेजरमेंट रहेंगे, 300 आदमी का करीबन आर्टिफिशियल लिम्ब देंगे और उसमें से डिस्ट्रीब्यूशन जनवरी में करेंगे। तो ये हमारा प्लान है। तो ऑल लायंस क्लब जुड़ के और ये रीजन मीट रीजन एज ए रीजन चेयरमैन। आपके सामाजिक कार्यों के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं, खासकर उन लोगों को जो सामाजिक बदलाव की दिशा में कुछ करने का संकल्प करते हैं? सामाजिक कार्यक्रम जो मैंने बोला था, ये उनका भी ड्यूटी बनता है और हम ऐसे इन्वॉल्व करते हैं कि हम जब डोनेशन लेते हैं तो हम डोनेशन ऐसे नहीं लेते हैं, डोनेशन का चेक लेते हैं, साथ में ये भी प्रॉमिस करते हैं कि आप या आपकी फैमिली का कोई मेंबर आके डिस्ट्रीब्यूट करेगा आर्टिफिशियल लिम्ब और ही शुड कम फॉर सर्विस एक्टिविटी। तब उनको क्या है मोटिवेशन और इंटरनली दे फील वेरी मच दैट और ओके देयर मनी वाटर डोनेशन दे गिवन इट इज डेफिनेटली गोइंग गुड काज एंड दे फील अबाउट the donations. They feel about the patient. They feel about the persons whom they are giving donation. महावीर बंसाली जी, आपके साथ यह बातचीत करना एक गौरव की बात है और हम आपके सामाजिक कार्यों के लिए आपको हार्दिक बधाई और धन्यवाद देते हैं। आपके साथ बात करके हमें गर्व हो रहा है कि आप हमारे समाज के एक बड़े उदाहरण हैं। धन्यवाद।